आज से हम लोग आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत की शुरुआत करेंगे और ये संस्कृत का जो आपका बुक है इसको हम लोग शुरू से शुरू करेंगे और इसको लास्ट तक पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है कि आप सभी का संस्कृत में 100 स्कोर आए। तो इस सीरीज में हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, तो जितना भी वीडियो आएगा यदि उसको आप देख लेते हैं तो आपका आसानी से, क्योंकि हम लोग संपूर्ण संस्कृत बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत के सिलेबस को कवर करेंगे, तो आपको संस्कृत कुछ भी पढ़ने आता होगा या नहीं आता होगा तभी आपका आसानी से 100 आएगा। बस शर्त इतना ही है कि प्रत्येक वीडियो को अच्छा से आप देखते हैं, तो क्योंकि अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। क्लास का मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए आपको अपने मोबाइल को इस रूप में फुल स्क्रीन मोड में रख दीजिए, क्योंकि पढ़ाई इसी तरह करना चाहिए। आराम से इसको अलग रख दीजिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, और उसके साथ साथ ऐसे पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि एक एक बात को हम लोग नोट करते जाएंगे और ऐसा पढ़ेंगे जहां से सभी प्रश्न पूछ ले जाएं और आपका आसानी से 100 आए। और कोई भी चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे तो एक क्लास में उसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों समाप्त कर देंगे। तो इसलिए ध्यान से इस रूप में मोबाइल को रखकर पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे और सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर आपका है मंगलम। देखिए, इसको शुरू करने से पहले आपको दो तीन बात समझ लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बोलता हूं कि आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है। पढ़ाई के साथ साथ तैयारी करने का मतलब इतना ही होता है कि पहले आपको जानना है कि मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ़ रहा हूं। तो यहां से मेरे परीक्षा में प्रश्न आएगा, किस रूप में प्रश्न आएगा यहाँ पे आप स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए कि मंगलम पाठ हम पढ़ेंगे तो इससे दो तरह के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न और दूसरा प्रश्न आता है सब्जेक्टिव, अर्थात कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो दो दो अंक का रहता है। लेकिन खास बात यही है कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हिंदी में आएगा, अर्थात कि ये जो संस्कृत यहाँ पे लिखा गया इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसे हिंदी में हमको समझ कर रखना है। हम लोग इसको हिंदी में पढ़ेंगे। यही होता है तैयारी कि पहले से हमको मालूम है कि इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो इसे इस रूप में प्रश्न आएगा, तो उसी रूप में हम इस चैप्टर को अध्ययन करेंगे। यहाँ पे पाठ परिचय की शुरुआत हो रहा है। पाठ के बारे में कुछ परिचय दिया गया है और जानकारी दिया जा रहा है कि उपनिषद जो है वो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। अर्थात कि जो उपनिषद है वो किसके सिद्धांत को प्रकट करते हैं, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को। किसके दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को, तो जो हमारे वैदिक साहित्य है, वैदिक वांग्मय है, उनके दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, फिर से मैं रिपीट करता हूं ताकि क्लास में आपको याद हो जाए कि उपनिषद जो है हमारे वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वेद की संख्या कितनी है, तो वेद की संख्या 4 है। याद रखिएगा, लिखते चलिए, एक एक बात नोट करते चलिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद पूछा जाता है पुराण की संख्या कितनी है, तो पुराण की संख्या 18 है। उसके बाद पूछा जाता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो इसको भी आपको समझ कर रखना है कि प्रारंभिक उपनिषद की संख्या पूछे तो 13 है और कुल उपनिषद की संख्या 108 है। यहां तक हम लोगों ने क्या समझा कि उपनिषद जो है वो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। और इस उपनिषद में सब जगह जो है परम पुरुष अर्थात कि परम सत्य ईश्वर के महिमा के बारे में बताया गया है। ईश्वर है जो परमात्मा है वो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। ईश्वर ही संसार के आधार है। ये सभी महिमा अर्थात कि ईश्वर का गुणगान किया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मिल गया कि अस्मिन पाठ अर्थात कि इस पाठ में विभिन्न उपनिषद से 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। तो ये प्रश्न तो बहुत बार रिपीट किया गया है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र। कहां से लिए गए हैं, तो उपनिषद से लिए गए हैं। यहाँ पे लिखा गया कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वम पुष्णापाविरुण सत्य धर्माय दृष्टये। ध्यान से इसके अर्थ को समझिए। तो इसका अर्थ कह रहा है कि हे प्रभु, सत्य के मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसीलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग कर दें, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। अर्थात कि ये जो श्लोक है, कभी कभी इस तरह पूछ ले जाएगा, सिर्फ लिख देगा हिरण्मयेन पात्रेण। ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें देखिए प्रभु से अर्थात कि ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि किस उपनिषद में ईश्वर से प्रार्थना किया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद में। और ईश्वर से यही प्रार्थना किया गया कि सत्य का मुख जो है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। ईश्वर उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हमारे मन से माया मोह को त्याग कर दे कि हम उस सत्य की प्राप्ति कर पाए। प्रश्न तो यहां से भी पूछता है कि सत्य का मुख किस कैसे पात्र से ढका हुआ है, तो स्वर्णमय पात्र से अर्थात कि सोने जैसे पात्र से, हिरण्मयेन पात्र से। तो इस श्लोक से इतना ही प्रश्न आते हैं। बस प्रश्न को आपको ध्यान से समझते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर श्लोक कह रहा है नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुह्याम तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादमान महिमात्मनः। ये जो है कठोर उपनिषद से लिया गया। इसके अर्थ की बात करें
तो जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। अर्थात कि दूसरा नंबर जो आपका श्लोक है एक कठोर उपनिषद से लिया गया। अब ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि आत्मा के बारे में किस उपनिषद में चर्चा है, तो कठोर उपनिषद में चर्चा है। और इस श्लोक के माध्यम से आत्मा के स्वरूप एवं निवास स्थान के बारे में बताया गया कि आत्मा का आकार स्वरूप कैसा है और उसका निवास स्थान कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है कि जीव के हृदय रूपी गुफा में आत्मा स्थित है। अर्थात कि अब यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे कि आत्मा कहाँ स्थित है, तो प्रत्येक जीव के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का निवास स्थान है। और आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया अणु से भी सूक्ष्म है। अर्थात कि कहने का तात्पर्य है कि देखिए वैदिक साहित्य की जब रचना हो रहा था तो उस समय उपनिषद की रचना हुआ तो उस समय सबसे छोटा तो जो है अणु को ही माना जाता था कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है अणु, इसीलिए लिखा गया कि अणु से भी सूक्ष्म है आत्मा। अर्थात कि कहने का तात्पर्य है कि सबसे छोटा से भी छोटा है, इतना छोटा है कि उसे हम देख भी नहीं सकते हैं, तथा महान से भी महान है। अर्थात कि इतना बड़ा है आत्मा कि उसे हम पकड़ भी नहीं सकते, इतना महान है। परम सत्य की दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर, शोक रहित होने का अब इतना ही होता है कि सांसारिक माया मोह को त्याग कर ही हम परमात्मा में एकाकार हो सकते हैं। इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो जीव के हृदय रूपी गुफा में छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा आत्मा निहित है, उस सत्य को जानना है तो पहले हमको उसको आत्मा को पहचानना पड़ेगा और उस आत्मा को पहचान कर ही हम परमात्मा में एकाकार हो सकते हैं। यहाँ से बस दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं, का स्वरूप कैसा है, तो अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। कहाँ रह आत्मा का निवास स्थान कहाँ है, तो हर जीव के हृदय रूपी गुफा में। और यह श्लोक कठोर उपनिषद से लिया गया है। और फिर से मैं प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ, ये भी प्रश्न पूछा गया कि आत्मा के रहस्य के बारे में किसमें जानकारी दिया गया है, तो कठोर उपनिषद में। ये आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर श्लोक कह रहे हैं आपसे, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्य एन पंथता विततो देहयान एना क्रम न तस्यो हाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। ये श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वाक्य है सत्यमेव जयते, ये हमारे भारत का आदर्श वाक्य है। और ये भी आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से। यहाँ पे इसके हिंदी की बात करें तो बताया जा रहा है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। प्रश्न पूछा जाएगा कि सत्य के बारे में किस उपनिषद में जानकारी दिया गया, तो मुंडको उपनिषद में। ये प्रश्न याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि जीत होती है, तो सत्य की हमेशा जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है, तो झूठ की जीत नहीं होती है। और सत्य ही एकमात्र रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने का। तो इसीलिए जो भी ऋषि हैं, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जो महान लोग हैं, वो अपने आत्म कल्याण के लिए सिर्फ सत्य के मार्ग का ही अनुसरण करते, वो सत्य पर चलते हैं और सत्य से अपने आत्मा को पहचानते कि इस आत्मा का रहस्य क्या है, और उसी सत्य से वो ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अर्थात कि ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है सत्य, कि आप सत्य के मार्ग पे चले, अपने आत्मा को पहचाने, इस जीवन का लक्ष्य क्या, उस लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने आप उस ईश्वर से एकाकार हो सकते हैं। जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस श्लोक से मैं आपको क्लियर करते चला हूं, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं मिलेगा परीक्षा में। आगे नेक्स्ट श्लोक आपसे कह रहा है, नदः स्यान्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परम परम पुरुष मुक्त दिव्यम। ये भी श्लोक मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। श्लोक के अर्थ की बात करें तो यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है, अर्थात अपने रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ से दो तीन प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा परीक्षा में कि नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर कहाँ मिलती है, तो समुद्र में। या इस श्लोक के माध्यम से हर एक जीव का उद्देश्य बताया गया है कि जिस प्रकार नदी चाहे कोई भी हो, गंगा यमुना रावी, कोई भी नदी कहीं से भी उसका उद्गम स्थल हो, लेकिन उसका अंतिम स्रोत होता है, वो हर मार्ग से हर बाधा से टकराते हुए अंतिम में जाके समुद्र में मिल जाती है। कि हर नदी का उद्देश्य होता है कि कहीं से बहते बहते आके समुद्र में मिल जाना। इसी प्रकार इस धरती पे जो भी जीव आए हैं, उन जीव का एकमात्र उद्देश्य है कि परम पिता परमेश्वर अंत में अपने नाम रूप सबको त्याग कर उस परम पिता परमेश्वर में जाके विलीन हो जाना। तो इसीलिए विद्वान जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सत्य के मार्ग पे चलेंगे, अंत में परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में वो जाकर वो भी विलीन हो जाते हैं और इस धरती पे आने जाने के बंधन से वो भी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन सभी श्लोक में यही जानकारी दिया जा रहा है कि उस परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, उसका क्या नाम है, सत्य।
सत्य जो है सांसारिक मोह माया से सोने जैसे पात्र से ढका जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक आपसे कह रहा है कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसः प्रसाद तमेव विद्वती मृत्योमति नान्या पंथा विदते या न। ये अब इसके अर्थ को हम लोग पहले समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसे का साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। ये जो श्लोक है श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। तो कौन सा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसको भी याद रखेंगे। इस श्लोक में देखिए वेद के महिमा का वर्णन किया गया है। बताया जा रहा है कि जो वेद है हमारा जो 4 वेद है यही सत्य है और यही वेद जो है ये आदित्य वर्ण अर्थात कि सूर्य के समान वेद का प्रकाश चारों तरफ हर दिशा में फैला हुआ है। वेद ही हमारा मूल आधार है। ईश्वर क्या है, ईश्वर तक हम कैसे पहुंचेंगे, ईश्वर का मूल स्वरूप क्या है, इसके बारे में जानकारी वेद से मिलता है। जो हम लोग कर्मकांड करते हैं पूजा पाठ या और सब उपवास वो सभी तो हम लोग अपने से बनाए हैं अपने फायदे के लिए, कि वेद में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। वेद में सिर्फ कहा जाता है कि आत्मा को हम जानकर ही और सत्य के मार्ग पे चल के ही आत्मा तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा तक पहुंचने का एक ही मार्ग है। तो इसीलिए जो भी ज्ञानी पुरुष है, जो भी विद्वान लोग है, जो भी ऋषि हुए जिन्होंने ईश्वर की प्राप्त किया है इस धरती पे रहकर, उनका एक ही उद्देश्य है कि वो वेद के बताए हुए मार्ग पे चले हैं। वो किसी भी कर्मकांड पे भरोसा नहीं करते, वो सिर्फ वेद में जो बताया गया ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग उसी पे भरोसा करते हैं और उसी मार्ग पे चल के और वेद के द्वारा जो एक रास्ता बताया गया, जो रास्ता बिल्कुल ज्योतिर्मान है, प्रकाश से पूर्ण है, उसी रास्ते पे चल के और वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके में मृत्यु पर विजय प्राप्त करके उस ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। का 5 नंबर श्लोक था। तो इस तरह अगर आप इसको हिंदी में समझ कर रखें तो परीक्षा में देखिए इससे कोई भी प्रश्न आएगा कि वेद क्या है, वेद सत्य का स्वरूप क्या है, तो ऐसे आप आसानी से लिख सकते हैं यदि इस क्लास को ध्यान से आप अटेंड करते हैं। तो आगे आप जैसे ही बढ़ेंगे तो आपके बुक में यहाँ पे कुछ समझाया गया है, तो भी आप पढ़ सकते हैं। अर्थ यहाँ पे दिया गया है हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो इसको यदि आप एक बार पढ़ लेंगे और ऐसे इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 1-2 बार पढ़ के रखेंगे, तो यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न आ सकते हैं। तो इसको भी ध्यान से आपको समझ कर रखना है, क्योंकि जो आप जानते हैं व्याकरण खंड से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बुक के ही व्याकरण खंड, ये देखिए संधि विच्छेद जो बुक में दिया गया है, जब संधि विच्छेद आएगा तो इसी में से प्रश्न आएगा। इसी में से नहीं, इसमें भी रह सकता है और सभी चैप्टर में दिया गया तो कहीं से भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए संधि को कितना अच्छा से समझाया गया कि कौन सा संधि है, किस किस वर्ण का संधि हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ऐसे हम लोग जब इसको व्याकरण खंड की शुरुआत करेंगे, जब बुक समाप्त हो जाएगा तब वहां पे इसको हम लोग समझेंगे, चर्चा करेंगे इसके भी। यहाँ से देखिए अभ्यास शुरू हो रहा है मौखिक, यहाँ पे भी कुछ प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप खुद से बना सकते हैं। यहाँ पे यही प्रश्न है कि महतो महियान कह तो आत्मा, यहाँ पे देखिए किम जयम प्राप्नोति तो सत्यम, किम जयम न प्राप्नोति, तो ऐसे आप बना सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं तो आप खुद से इसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हैं और ये प्रश्न आप नहीं बनाते तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्रश्न आएगा नहीं, प्रश्न तो सिर्फ हिंदी में पूछे जाएंगे। तो मैं आपको एक और बुक जो हमेशा सजेस्ट करता हूँ, क्वेश्चन बैंक। तो देखिए हम लोग आज ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक यदि आप रखे होंगे तो क्वेश्चन बैंक को उठाइए और 2011 से लेकर 2021 तक जितने प्रश्न आए हैं मंगलम पाठ से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसको बना जाइए। देखिए आपका 100 में 100 आराम से आएगा। तो आपको हर चैप्टर के बाद यही काम करना है। कहता हूं मंगलम पाठ आप समझे होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कहां दिक्कत है, क्या आपको समझ में नहीं आया, तो उसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करके तभी आगे बढ़ेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम लोग संस्कृत, पूरे संस्कृत को हिंदी में अच्छा से समझ लें ताकि आपका 100 में 100 स्कोर हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका जैसा कमेंट आएगा हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आपके संपूर्ण संस्कृत के सिलेबस को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।